ओम शांति। आज दिनांक 27 जनवरी 2023। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, पारस बुद्धि बनने के लिए बाप जो समझाते हैं उसे अच्छी तरह से समझना है, स्वयं में धारण कर दूसरों को कराना है। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, पारस बुद्धि बनने के लिए बाप जो समझाते हैं उसे अच्छी तरह से समझना है, स्वयं में धारण कर दूसरों को धारण कराना है। पारसनाथ हमारा पिता निराकार परमात्मा शिव भारत भूमि पर आते ब्रह्मा तन का आधार लेकर हम पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनाते, अर्थात बंदर से मंदिर में बैठने के लायक बनाते। तो बाबा कहते, अब तक जो कुछ सुना देखा सब कुछ भूल जाओ। देह को भी नहीं देखना, देहधारियों को भी याद नहीं करना। एक निराकार परमात्मा पिता की सुनना है, एक निराकार पिता परमात्मा को याद करना है। वही निराकार पिता परमात्मा जिसे गति दाता, सदगति दाता, स्वर्ग का रचयिता पारसनाथ कहा जाता है। वही पारसनाथ आकर हम बच्चों को जो पत्थर बुद्धि बन गए हैं उनको पारस बुद्धि बनाने आते। तो बाबा हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते, कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति समझाते, ऐसी श्रेष्ठ मत देते जिससे हम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाते। तो बाबा कहते, अब जो मैं समझाता हूं उसे अच्छी रीति समझना है, अर्थात बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन करना है। बाबा जो गुणों से सजाते हैं उन गुणों को इमर्ज रखना है, और जो शक्तियां प्रदान करते हैं उन शक्तियों का यूज कर बाप समान पारसनाथ बनना है और औरों को बनाने की सर्विस करनी है। इसीलिए बाबा कहते हैं, यह तुम बच्चे ही समझ सकते हो, क्योंकि तुम बंदर से बदल मंदिर लायक बन रहे हो। सतयुग में तुम पारस बुद्धि थे, क्योंकि पारसनाथनी का राज्य था, सोने के महल थे। अब तो सब पत्थर ही पत्थर है। पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि कौन बनाते हैं? 5 विकार रूपी रावण। जब सब पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं तब ही फिर पारस बुद्धि बनाने वाले बाप आते हैं। कितना सहज समझाते हैं बीज और झाड़ को। बाकी बाबा कहते, डिटेल की बातें तो रोज समझाते हैं और अंत तक समझाते रहेंगे। तो बाबा जो समझाते हैं उसे अच्छी रीति समझना है और औरों को भी आप समान समझदार बनाने की सेवा करना है। प्रश्न किया बाबा ने, कौन सा एक राज बहुत गुह्य, गोपनीय और समझने का है? कौन सा एक राज बहुत ही गुह्य, गोपनीय और समझने का है? उत्तर में बाबा कहते, निराकार बाप सभी का माता पिता कैसे बनते हैं, वह सृष्टि की रचना किस विधि से करते हैं, यह बहुत ही गुह्य और गोपनीय राज है। निराकार बाप माता बिगर सृष्टि तो रच नहीं सकते। कैसे वह शरीर धारण कर उसमें प्रवेश कर उसके मुख से बच्चे एडॉप्ट करते हैं। यह ब्रह्मा पिता भी है तो माता भी है। यह बात बहुत ही समझकर सिमरन करने व स्मृति में रखने की है। अर्थात
बाबा सृष्टि का रचयिता निराकार परमात्मा है, उसे हम मात पिता कहते हैं। तो मात पिता क्यों कहते हैं, कैसे सृष्टि रचते हैं, यह बात बाबा खुद आकर बताते हैं कि मैं भारत भूमि पर आता हूं, बूढ़े तन का आधार लेकर उसे ब्रह्मा नाम देता हूं और ब्रह्मा के द्वारा फिर तुम बच्चों को एडॉप्ट करता हूं। तो यह जो ब्रह्मा है वह माता भी है और पिता भी है, इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा भी कहा जाता है और माता भी कहा जाता है। तो बाबा कहते इस गुह्य राज को, गोपनीय राज को समझने के लिए विशाल बुद्धि चाहिए, और समझते भी वही हैं जो अभी संगम युग पर ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण बनते और ब्राह्मण से फिर फरिश्ता, फरिश्ते से देवता बनते। इसीलिए बाबा कहते, अच्छा यह जो गाया जाता है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, परम पिता परमात्मा रचयिता तो एक है, जिनके हम बच्चे हैं वह भी निराकार है, हम आत्माएं भी निराकार हैं, परंतु निराकार फिर सृष्टि कैसे रचते हैं? माता बिगर तो सृष्टि रची नहीं जा सकती। वंडर है सृष्टि रचने का। एक तो परमात्मा रचयिता है नई दुनिया का, पुरानी दुनिया में जाकर नई दुनिया रचते हैं, परंतु कैसे रचते हैं यह बड़ी गुह्य बात है, जो निराकार को हम मात पिता कहते हैं। बाप खुद समझाते हैं, मैं बच्चों को एडॉप्ट करता हूं, पेट से बच्चे निकलने की बात ही नहीं है, इतने ढेर बच्चे पेट से कैसे निकलेंगे? तो कहते हैं मैं इस शरीर को धारण कर इनके मुख द्वारा बच्चे एडॉप्ट करता हूं। यह ब्रह्मा पिता भी है, मनुष्य सृष्टि रचने वाला, और माता भी है, जिसके मुख से बच्चे एडॉप्ट करता हूं। इस रीति बच्चों को एडॉप्ट करना यह सिर्फ बाप का ही काम है। गीत सुनाया बाबा ने, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। हर रिश्ते हम एक पिता परमात्मा से अनुभव करते, उनकी महिमा करते, गायन करते। क्यों? क्योंकि संगम युग पर वही भगवान आकर हमें श्रीमत देते कि खुद के देह को भी भूल जाओ, किसी देहधारी को याद नहीं करो, एक मुझ निराकार पिता परमात्मा को याद करो। मुझ निराकार पिता परमात्मा से सर्व संबंधों की अनुभूति करो, सर्व प्राप्तियां मुझसे करो, क्योंकि मेरी याद से ही तुम बच्चे गति सदगति को प्राप्त करते हो। तो बाबा हम बच्चों की गति सदगति करते इसी संगम युग पर, इसी का गायन सारे कल्प चलता, जो हम उसका गायन करते। तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। आगे बाबा समझाते, तुम बच्चों को अब शिक्षा मिलती है कि बेहद के बाप से वर्षा लो। हम कहते हैं तो जरूर हम ले रहे हैं, बेहद का बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। गाया भी जाता है 21 पीढ़ी राज्य भाग्य। पीढ़ी क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां बूढ़े होकर मरेंगे, वहां अकाले मृत्यु नहीं होगा, माताएं कभी विधवा नहीं बनेंगी, रोना पीटना नहीं होगा। यहां तो कितना रोते पीटते हैं, वहां बच्चों को भी रोने की दरकार नहीं। यहां तो बच्चों को रुलाते रहते हैं कि मुख बड़ा हो, वहां ऐसी बात नहीं। यह तो सब बच्चे समझते हैं कि हम अभी बेहद के बाप से कल्प पहले मिसल वर्षा ले रहे हैं। 84 जन्म पूरे हुए,
अब घर जाना है, निरंतर बाप और वर्षे को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। मन मनाभव का अर्थ भी बाबा कितना सहज समझाते हैं। आगे बाबा कहते, अब तुमको ड्रामा के आदि मध्य अंत की स्मृति आई है। बाप सृष्टि कैसे, कब और क्यों रचते हैं। सृष्टि तो है ना, गायन भी है ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की रचना, तो जरूर पुरानी सृष्टि से ही नई सृष्टि की रचना करते होंगे। कहते भी हैं मनुष्य से देवता बनाया। बाप कहते हैं मैं तुमको इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनाता हूं। पूज्य देवता थे, फिर पुजारी बन गए हो। मनुष्य तो समझते नहीं है कि 84 जन्म कैसे लेते हैं। क्या सभी 84 जन्म लेंगे? सृष्टि वृद्धि को प्राप्त करती रहती है, तो सभी कैसे जन्म लेंगे? जरूर बाबा कहते सभी 84 जन्म नहीं लेते। जरूर जो पीछे आएंगे उनके जन्म कम होते जाएंगे। 25-50 वर्ष के अंदर 84 जन्म कैसे लेंगे? यह है स्वदर्शन चक्र। बाबा कहते उन्होंने फिर जो स्वदर्शन चक्र की महिमा बताई है कि वह हथियार है, कंस जरासंध के गर्दन काटे। अब बाबा कहते तुम आत्माओं को स्मृति आई है कि हमने 84 जन्म कैसे भोगे। अभी चक्र पूरा होता है, फिर ड्रामा को रिपीट करना है। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म जरूर चाहिए, जो प्रायः लोप हो गया है। सारे सृष्टि की हिस्ट्री ज्योग्राफी को बाबा कहते तुम बच्चे अभी जान गए हो। अब यही जो चक्र है उसे याद करने को ही स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। यह जिन बच्चों की बुद्धि में सदा फिरता रहता है वही चक्रवर्ती राजा रानी बनते हैं। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा बोले समानता द्वारा समीपता की सीट ले, फर्स्ट डिवीजन में आने वाले विजयी रत्न भाव। समानता द्वारा समीपता की सीट ले, फर्स्ट डिवीजन में आने वाले विजयी रत्न भाव। समानता अर्थात बाप समान, समीपता अर्थात बाप के समीप जाना। तो बाप के समीप जाने के लिए हम बच्चों को बाप समान बनने का पुरुषार्थ करना होता है। जितना जितना बाप के समान बनने का पुरुषार्थ करेंगे, बाप के गुण ज्ञान तथा शक्तियों को धारण करेंगे और औरों को कराएंगे, तो बाप के समीप स्वतः चले जाएंगे। बाबा कहते समय की समीपता के साथ साथ अब स्वयं को बाप समान बनाओ। संकल्प, बोल, कर्म, संस्कार और सेवा सब में बाप जैसे समान बनना अर्थात समीप आना। हर संकल्प में बाप के साथ का, सहयोग का, स्नेह का अनुभव करो। सदा बाप के साथ और हाथ में हाथ की अनुभूति करो, तो फर्स्ट डिवीजन में आ जाएंगे। निरंतर याद और संपूर्ण स्नेह एक बाप से हो तो विजय माला के विजय रत्न बन जाएंगे। अभी भी चांस है, टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। अर्थात जो बच्चे बाबा को सदा याद करते, बाबा की सदा श्रीमत पर चलते, बाबा को साथी सहयोगी बनाकर हर कर्म करते, वे बच्चे बाप के समीप आते, बाप के समान बनते, बाबा के समान सर्विस करते, बाबा के समान गुणवान, शक्तिशाली और ज्ञानवान बन जाते। तो बाबा इसीलिए कहते कि जो बच्चे समान बनने का पुरुषार्थ करते वे समीप होते हैं और बाप समान बनकर विजयी रत्न बन जाते हैं। स्लोगन में बाबा कहते सुख दाता बन,
अनेक आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त करने की सेवा करना ही सुखदेव बनना है। सुखदाता बन अनेक आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त करने की सेवा करना ही सुखदेव बनना है। सुखदेव एक पिता निराकार परमात्मा की महिमा है। सर्व आत्माओं को दुख की दुनिया से मुक्त कर सुख की दुनिया में ले जाते हैं। दुख हरता सुख करता उसी पिता निराकार परमात्मा को कहा जाता है और वही निराकार परमात्मा ऐसे श्रेष्ठ कार्य में हम बच्चों को निमित्त बनाते। पहले हम बच्चों को एडॉप्ट करते, गुण ज्ञान तथा शक्तियों से भरपूर करते, फिर कहते तुम बाप की सेवा में मददगार बनो, सर्विस करो। तो जो बच्चे सर्व आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त करने की सेवा करते, वह भी बाप समान सुखदेव बन जाते। ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।